नमस्कार मित्रों। सेट नंबर 2 के सवाल जो 40 तक हो चुके थे, 40 तक, उसके अगले सवाल 41 से शुरू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन जो है, एक 60 वाट का लैंप 1500 ल्यूमेन का ल्यूमिनस फ्लक्स देता है। इसकी एफिशिएंसी कितने ल्यूमेन प्रति वाट होगी? A 60 watt lamp give a luminous flux of 1050 luminous, so efficiency will be luminous watt। पहला है 150, दूसरा 300, तीसरा 25, चौथा 15। इसका फार्मूला होता है लुमिनस पर वाट। एफिशिएंसी इक्वल टू होता है लुमिनस वाट पावर। तो लुमिनस है 1500 और 60, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया 25। अगला सवाल, सोलर विकिरण को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? सोलर इरेडिक्स मेजर इन वाट, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन या वाट पर वर्ग मीटर, वाट पर स्क्वायर मीटर। सोलर जो है, इसको मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोलर को मापने के लिए, सौर विकिरण जो मापता है उसको कहते हैं पायरोनोमीटर। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पायरोनोमीटर। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूनिट होता है वाट मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वही सोलर पैनल अगर घर में लगा रहेगा तो किलोवाट में हो जाएगा, किलोवाट मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। तो सही आंसर हो गया वाट। अगला सवाल है 43 नंबर। WAG9 लोको का एक्सल लोड कितना टन होता है? पहला 21.5, दूसरा 23.5, तीसरा 20.5, चौथा 19.5। एक्सल लोड निकालने के लिए एक्सल लोड WAG9 लोको का वेट कितना होता है? 123 टन। 6 एक्सल होते हैं, डिवाइड कर दीजिए 20.5। इसका आंसर हो गया 20.5। WAP5 का एक्सल लोड होता है 19.5। ठीक है, और WAG9H का एक्सल होता है 22.5। ठीक, आगे। चौवालीस नंबर। WAG7 लोगों के ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितने केवी होती है? 3900, 5400, 6000, 5000। का सही उत्तर है 5400। दूसरा देखिए, WAG7 का और WAP5 का कितना होता है? WAP5 का 74-75 केवी। ठीक है, और WAG9 का ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है 6531। 9 का और 9H का दोनों का केवी है 6531। अगला सवाल,
कन्वेंशनल लोको में लगे कॉन्ट्रैक्टर C108 ऑक्सिलरी मशीन के लिए होता है, MVRH के लिए, MVRF के लिए, MPH के लिए, MVMT1 के लिए। तो सही उत्तर है MVRF के लिए, MVRF दूसरा नंबर MVRF के लिए। और MPH के लिए कॉन्ट्रैक्टर C107, ठीक है। MVMT1 के लिए C105 और 2 के लिए हो जाएगा C106, ये ध्यान रखिएगा। MPH का C107, MVMT1 के लिए C105 और 2 के लिए 106। और C108 MVSI के लिए, ठीक। अगले सवाल पर चलते हैं। 46 नंबर। कन्वेंशनल लोको में रिले एनर्जाइज या डी एनर्जाइज होकर अनलोडर वाल्व को ऑपरेट करती है। कौन सा रिले? जो MR का प्रेशर, अनलोडर वाल्व जो प्रेशर को कम करती है, कौन सी रिले करती है? Q118, Q119, Q100, QFL। सही उत्तर है Q119। Q118 है ऑक्सिलरी इक्विपमेंट प्रोटेक्शन रिले, ठीक है। Q100, Q48 जो होता है व्हील स्लिप रिले होता है। अगला सवाल। कन 47 नंबर। कन्वेंशनल WAG5 लोको के 2 लोड साइड बेयरर के द्वारा वर्टिकल लोड वहन किया जाता है। WAG5 लोकोमोटिव में वर्टिकल लोड जो है शेयरिंग होता है 2 लोड साइड बेयरर के द्वारा। कितना %? 40, 30, 60, नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर है इसका 40%। अड़तालीस नंबर। कन्वेंशनल लोको में निर्धारित MR प्रेशर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? नॉन रिटर्न वाल्व, गवर्नर, ट्रांसड्यूसर, इनमें से कोई नहीं। गवर्नर करता है इसको मैनेज प्रेशर को। अगला सवाल। व्हाट इज ATFEX? ATFEX कन्वेंशनल लोकोमोटिव में क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर ब्रेकिंग एक्साइटेशन, ऑटो ट्रांसफार्मर ट्रैक्शन एक्साइटेशन, ऑटो ट्रांसफार्मर आर्नो एक्साइटेशन। इसका ऑटो ट्रांसफार्मर ब्रेकिंग एक्साइटेशन कहते हैं। पहला आंसर इसका होगा। ST2 कंपार्टमेंट में लगातार ट्रैक्शन मोटर में जब बैक EMF बढ़ जाता है उस फील्ड के करंट को कम करने के लिए, गति बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल। कन्वेंशनल लोको में कौन सा ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है? कन्वेंशनल लोकोमोटिव में ब्रेक सिस्टम कौन सा रहता है? एयर ब्रेक ओनली, डायनेमिक ब्रेक ओनली, रीजेनरेटिव ब्रेक ओनली, बहुत एयर ब्रेक और डायनेमिक ब्रेक दोनों का प्रयोग होता है। 4। अगला सवाल। 51 नंबर। कन्वेंशनल WAG7 लोको में हैंड ब्रेक क्रमांक के चक्कों पर लगते हैं। हैंड ब्रेक किन किन चक्कों पे? 1, 3, 2, 3, 2, 4, 1, 2। सही उत्तर है 2, 4। अगला। 3 पे WAP7 लोको में किस प्रकार के बैटरी का प्रयोग किया जाता है? लेड एसिड, निकल कैडमियम, लिथियम आयरन, अल्कालाइन। का सही उत्तर है निकल कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। 26 बैटरी होती है, ठीक है। एक में 3 होते हैं सेल, टोटल 78। एक का वोल्टेज 1.4,
टोटल वोल्टेज 110 वोल्ट DC। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है 199 एम्पियर आवर। अगला सवाल, थ्री फेज WAP7 लोको में लोकोमोटिव को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए न्यूनतम बैटरी वोल्टेज कितना होना चाहिए 86, 100, 70, 75। सही उत्तर है 86। अगला सवाल, थ्री फेज WAG9 लोको में मेन पावर का सब सिस्टम नंबर क्या होता है SS15, SS19, SS1, SS2। सब सिस्टम, SS मतलब सब सिस्टम। तो SS15 किसका होता है SS15 होता है फायर का। SS19 होता है ट्रेन बस का। SS1 होता है आपका मेन पावर का। SS2 होता है बोगी 1 का। इसका सही उत्तर हो गया SS1। अगला सवाल, थ्री फेज WAP7 लोको के ट्रैक्शन कन्वर्टर के द्वारा प्रत्येक बोगी के ट्रैक्शन मोटर के ग्रुप को वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। कितने वोल्ट की सप्लाई देती है ट्रैक्शन मोटर के ग्रुप को। एक ट्रैक्शन मोटर पूरा ग्रुप है 1750, 1200, 2180। सही उत्तर इसका 2180 डी। थ्री फेज WAG9 लोको के ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल ठंडा होता है किसके द्वारा ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर के द्वारा, ऑयल कूलिंग ब्लोअर द्वारा, मशीन रूम से एक्सपेंजिंग ब्लोअर द्वारा, मशीन रूम ब्लोअर द्वारा। सही उत्तर है ऑयल कूलिंग ब्लोअर द्वारा, OCB के द्वारा। अगला सवाल, हर्ट कपलिंग प्रोवाइड किया जाता है किस लोकोमोटिव में। लोको में हर्ट कपलिंग का प्रयोग होता है WAP5, AP7, AG9, P4। सही उत्तर है AP5 हर्ट कपलिंग। PTDC यूज इन थ्री फेज WAP7 लोकोमोटिव में PTDC प्रयोग में लाया जाता क्यों। जब BP प्रेशर नहीं बन पाता तब कॉक 70 नंबर खराब हो जाए, फंक्शनली कॉक जो 70 नंबर खराब हो जाए, यदि ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाए। ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होने पर PTDC ऑपरेशन किया जाता है। सही उत्तर है 3। अगला सवाल, VG-ICF TL कोच में ब्रूसलेस अल्टरनेटर को चलाने के लिए कितने V वोल्ट का प्रयोग किया जाता है। V बेल्ट से जो चलता है 2, 4, 6, 12। इसका आंसर हो गया 2। ट्रेन TL कोच का होता है। TL कोच मतलब जो स्लीपर और जनरल कोच होता है उसको TL कोच बोला जाता है। इसमें 4 होते हैं, और यही अगर AC कोच हो जाए तो उसमें हो जाएंगे 6 + 6 12 टोटल। ठीक है, TL कोच की अल्टरनेटर जो होती है यानी जनरल कोच की अल्टरनेटर की क्षमता कितनी होती है 4.5 kW, और AC कोच की कितनी होती है 18 से 25 kW। ठीक है, आगे ERRU का फुल फॉर्म क्या होता है। इलेक्ट्रिकल रिवर्सर एंड रिकॉर्डिंग यूनिट। दूसरा है इलेक्ट्रिक रीजनरेशन रेगुलेटिंग यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक्स रिटर्न रिजोनेशन यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक्स रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट। इसका सही उत्तर है ये चौथा नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट। ये क्या करता है रेक्टिफायर है ना, 3 फेज AC जो होता है इसको DC में कन्वर्ट करता है।
ठीक है। वोल्टेज को स्थिर रखता है, गाड़ी की स्पीड भी बढ़ती है तो वोल्टेज जो कितना रखेगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ने पे वोल्टेज ज़्यादा बनाता है ना, तो 128 से 130 वोल्ट के बीच डीसी के बीच मेंटेन रखता है ये। अब इससे पहले ही बता चुके हैं कि जो टीएल कोच होता है, नॉन एसी कोच, उसका उसमें जो है EERU जो लगा रहता है वो 4.5 किलोवाट का लगा रहता है, और एसी कोच में 25 किलोवाट का। ठीक है, चलिए आगे। इकसठ नंबर सवाल, इनमें से कौन सा ट्रेन लाइटिंग सिस्टम वर्तमान में कार्यरत नहीं है? पहला सेल्फ जनरेशन SG, मिड ऑन जनरेशन, इंड ऑन जनरेशन EOG, हेड ऑन जनरेशन HOG। इसमें कौन सा नहीं है? MOG अभी कार्यरत नहीं है, मिड ऑन जनरेशन काम में नहीं आया। सेल्फ जनरेशन जो ICF कोचों में जनरेट अब खुद बिजली बनाती है वो हो गया। मिड ऑन जनरेशन का मतलब दो गाड़ी के कोचों के बीच में ही एक जनरेटर कार लगाया जाता, अब नहीं मिलता ये। इंड ऑफ जनरेशन लास्ट में HOG इंजन से पावर दी जाती है। 62 नंबर सवाल, इन एलएचबी कोच रैक विच टाइप ऑफ कोच यूटिलाइज टर्बोचार्जर? टर्बोचार्जर का प्रयोग किस में किया जाता है? पेंट्री कार, एसी स्लीपर कोच, पावर कार, नॉन एसी स्लीपर कोच। इसका है पावर कार में, क्योंकि टर्बोचार्जर है ना, ये बिजली बनती है अल्टरनेटर से, तो फिर उसमें ज़्यादा पावर पैदा करने के लिए, ज़्यादा एग्जॉस्ट हवा इन को छोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे, एयर कंडीशन कोचेज में प्री कूलिंग किया जाना आवश्यक है, किस लिए? बिफोर स्टार्ट जर्नी फॉर प्राइमरी डिपोट स्टेशन ओनली, बिफोर स्टार्ट जर्नी फ्रॉम सेकेंडरी डिपोट स्टेशन ओनली, बिफोर स्टार्ट जर्नी फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपोट स्टेशन, ओनली एट द डिमांड ऑफ पैसेंजर। प्री कूलिंग कब किया जाएगा? बिफोर स्टार्ट ऑफ जर्नी बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपोट स्टेशन। तीसरा नंबर आंसर। अगला, ICF टाइप एसी कोच के एसी प्लांट परिचालन में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है? कूलिंग की, हीटिंग की, वेंटिलेशन की, डिह्यूमिडाइफिकेशन की, यानी आर्द्रता को कम करने, मैनेज करने की। ये इसका सही उत्तर 4। प्री कूलिंग अब पुल डाउन टेस्ट कोच की गुणवत्ता में किया जाता है। कूलिंग के समझिए ना, कूलिंग का मतलब हुआ एसी प्लांट, पेंट्री इक्वाइपमेंट, डीजल अल्टरनेट सेट, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, एसी प्लांट में किया जाता है। अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ इमरजेंसी फीड टर्मिनल EFT BG ICF TL कोच में कितने होते हैं? इमरजेंसी फीड टर्मिनल, जब किसी कोच का अल्टरनेटर व बैटरी सिस्टम काम करना बंद कर दे तो इसका प्रयोग किया जाता है। ये कितने होते हैं? 4 पीस होते हैं। LHB कोच में DNED किस उपकरण को बोला जाता है? डिस्कनेक्शन एंड अर्थिंग डिवाइस, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक डबलर, डाटा एंड अर्थनेट डिस्प्ले, डाइलेक्ट्रिक एंड एनर्जी डायोड। इसका डिस्कनेक्शन एंड अर्थिंग डिवाइस को बोलते हैं, DNED। नेक्स्ट, LHB कोच में यात्रियों के बैठने के स्थान पर किस प्रकार के पंखे लगे होते हैं? एसी कोच में पंखा कहाँ लगा रहता है? नो फैन प्रोवाइडेड। अगला सवाल,
LHB पेंट्री कार में 60 kVA के कुल कितने ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं? पेंट्री कार में एसी हॉट बफेट कोच भी कहते हैं पेंट्री कार को, एसी हॉट बफेट कोच। इसमें 60 kVA के 2 लगे रहते हैं, 2। नेक्स्ट, LHB कोच के संदर्भ में MMR का पूर्ण रूप क्या होता है? पूरा नाम क्या है LHB कोच में MMR का? माइक्रोमैग्नेटिक रोटर, मैकेनिकल मैनिफोल्ड रबर, मैनुअल मास रेडिएटर, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले। इसका सही उत्तर है मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले। ये 3 फेज ऐसी 415 वोल्ट जो आती है उसकी निगरानी करता है ये। नेक्स्ट, ग क्षेत्र में आने वाले कौन से राज्य हैं? बिहार, राजस्थान, झारखंड, असम। देखिए बिहार, राजस्थान ये सब हिंदी वाले हैं, झारखंड ये सब हिंदी वाले, क वाले हो गए, ग हो गया असम। आगे, सेक्शन 4(4) ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 रिलेटेड टू। राजभाषा अधिनियम को 1963 धारा 4 किससे संबंधित है? क्षेत्रीय राजभाषा समिति के गठन से, संसदीय राजभाषा समिति के गठन से, नगर राजभाषा समिति के गठन से, कोई नहीं। इसका हो गया संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है, धारा 4। कितनी धाराएं हैं इस एक्ट में? राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं टोटल? 9 धाराएं हैं। नाइन धाराएं हैं। इसमें धारा नंबर 3 इम्पोर्टेंट धारा है, धारा नंबर 3। ये जो है केंद्र सरकार और के प्रयोजन के लिए भाषा का प्रयोग होता है। इसमें केंद्र सरकार कौन सी किस भाषा का प्रयोग करेगी? धारा नंबर 3। और धारा नंबर 3 का 3 जो है ये बोलता है संकल्प, सामान्य आदेश और नियम, टेंडर ये द्विभाषा के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे, 2 भाषा होना चाहिए। धारा 3 का 3। धारा 5 कहता है संसद के अधिनियम जो बनेंगे वो हिंदी में भी होने चाहिए। धारा 6 राज्य सरकार के जो अधिनियम बनते हैं विधानमंडल में वो भी हिंदी में होने चाहिए। धारा 7 क्या कहता है? कोर्ट के निर्णय हिंदी और अन्य राजभाषाओं में होने चाहिए, और कोर्ट के निर्णय को अन्य भाषाओं में करने के लिए राज्य में राज्यपाल से और केंद्र में राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। प्रश्न संख्या 73, तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार की योजना किसके नाम पर की जाती है? प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। सही उत्तर इसका लाल बहादुर शास्त्री। प्रेमचंद का प्रयोग किया था साहित्यिक पुस्तक लेखन में। ठीक है, अगर कथा उपन्यास कहानी लिख रहे हैं तो उसमें प्रेमचंद की पुरस्कार दिया जाएगा, 10,000 की राशि रहती है। लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुरस्कार दिया जाता है, तकनीक के क्षेत्र में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए दिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त काव्य और कविता के लिखने के लिए दिया जाता है। काव्य कविता में कोई कर्मचारी लिखता अच्छी चीज़ें तो उसको मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हो गया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री। सही उत्तर है प्राइम मिनिस्टर। हिंदी में पूर्णतया प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा अंतर्गत की जाती है। द डिफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय विद प्रोफिशिएंसी इन हिंदी इज गिवन अंडर कौन से नियम के तहत? राजभाषा नियम 1976 के नियम 8, राजभाषा नियम 1976 के नियम 9, राजभाषा नियम 1976 के नियम 10। इसका सही उत्तर है 9 के तहत, यानी 2।
राजभाषा नियम 1976 जो बना था उसमें 12 नियम है टोटल। उसमें टोटल 12 नियम है 1976 वाले में। 63 वाले में कितने थे? 9। अगले क क्षेत्र से ग क्षेत्र में पत्राचार निर्धारित लक्ष्य प्रतिशत है, कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? क से ग में, यानी क जो हिंदी भाषी से ग में जा रहा है, यानी अन्य क्षेत्रों में जा रहा है। ग वाले राज्य वो होते हैं जैसे पश्चिम के राज्य, तो कितना प्रतिशत जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है पत्राचार के लिए, हिंदी भाषा के लिए? पहला 100 है, दूसरा 65, 90, 55। सही उत्तर है 65%। क से क में जाएगा तो 100, मतलब जिस भाषा में हिंदी में बोले तो हिंदी में ही जवाब दिया जाएगा। और क से ख में भी जाएगा तो भी 100। ठीक है। क ख क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हिंदी में टिप्पणी का लक्ष्य रखा गया है, कितना परसेंट? हिंदी में टिप्पणी करेंगे क ख वाले तो कितना परसेंट लक्ष्य रखा गया है? 75%। 77 नंबर सवाल। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कितने अंतराल पर की जाती है? 2 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार और प्रत्येक महीने में। सही उत्तर है 6 महीने में एक बार। छः महीने में एक बार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल? अभी देखिए बताया गया था ना 12। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल में राजभाषा नियमों में कुल संख्या कितनी है? 12। व्हेन वाज द पार्लियामेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर्म्ड? राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज 1975, 63, 68 और 50। तो सही उत्तर है 1975 में राजभाषा विभाग कब किया गया था? जून में, जून 1975 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह आता है गृह मंत्रालय, यानी होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अंतिम सवाल। भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? मराठी है, गुजराती है, अंग्रेजी नहीं है, पंजाबी भी है। इसका सही उत्तर है अंग्रेजी। अंग्रेजी जो नहीं है, अंग्रेजी का वर्णन नहीं है। कौन सी विदेशी भाषा है उसमें? नेपाली। ठीक है। शुरुआत में 14 भाषाएं थी, सबसे पहली बार जोड़ी गई सिंधी भाषा। ठीक है। चलिए आज ये दूसरा सेट पूरा कंप्लीट हो गया। एक सेट में 80 सवाल थे जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। धन्यवाद।